दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 5 दिन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। सिर्फ 5 दिन में आप अपनी सोच का पैटर्न बदल सकते हो। यस, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे टेक्निक्स हैं एंड ऑनेस्टली बोलूं तो सब काम भी करती हैं, लेकिन सबका प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल के हमें अपने डिजायर्स को, अपने विश को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी गड़बड़ कर जाते हैं। हम टेक्निक को अप्लाई करते हैं लेकिन हमें उस टेक्निक को अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं पता होता कि हमें वो कैसे अप्लाई करनी है, एंड रिजल्ट हमें फिर मिलते नहीं है। तो हम सोचते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये टेक्निक काम नहीं करती। सो हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल एंड पॉपुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सिर्फ 5 दिन, 5 मिनट और एक सेंटेंस जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यस, साउंड्स मैजिकल ना, बट ये मैजिकल नहीं है, ये है आपके सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग। द टेक्निक इज 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, इस टेक्निक को ना बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं बट 90% लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं होती, उनको लिखने का तरीका पता नहीं होता, उन्हें नहीं पता कि इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनका बिलीफ ही मिसिंग होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे कम टाइम में की जाने वाली अफर्मेशन प्रैक्टिस है, एंड ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको 5 दिन करनी होती है, एंड आप अपने लाइफ में इसको करने के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस देख सकते हैं। तो लेट्स सी ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है इसमें अफर्मेशन का, जहां पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पता है आपको लोगों की अफर्मेशंस कैसी होती हैं? आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट सक्सेस। अब ये जो वांट है ना आपकी अफर्मेशन में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यूनिवर्स इस वांट को देखता है लैक की तरह। जब आप ये लिखते हो ना आई वांट, तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पास वो चीज नहीं है, वो लैक की फीलिंग क्रिएट कर रहा है। इसलिए आपकी जो भी अफर्मेशन है वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। एग्जाम्पल, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली। जब भी आप अपनी अफर्मेशंस ग्रेटिट्यूड के साथ लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि ये चीज आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है। एंड एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, जब भी आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे, आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिजायर पे काम करना है। अगर आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सबको साथ में लेके करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। एंड याद रखें, यूनिवर्स क्लैरिटी पे रिस्पॉन्ड करता है, कंफ्यूजन पे नहीं। सो डोंट कंफ्यूज योर सबकॉन्शियस, डिसाइड वंस एंड अलाइन फुली। सो पहला काम यही था, अफर्मेशन डिसाइड करना। अब जब आपने अपनी अफर्मेशन डिसाइड कर ली है तो आता है राइटिंग प्रोसेस। तो आपको अब लेना है एक नोटबुक और लेना है पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। लेकिन लिखने के पीछे का साइंस समझ लो पहले। लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप लिखते हो हाथ से तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो लिखना कैसे है, चलो वो बता देती हूँ। तो आपको अपना चूजन अफर्मेशन 5 दिन तक 55 बार लिखना है। मतलब पहला दिन 55 बार, दूसरा दिन 55 बार, तीसरा दिन 55 बार, चौथा दिन 55 बार, पांचवा दिन 55 बार। दैट्स इट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं सिर्फ नंबर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन लिखते टाइम जब आपका ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है, जब आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है, तो वो अफर्मेशन आपकी सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन जाती है। लिखते वक्त आपको हर एक सेंटेंस को फील करना है। आप खुद से क्वेश्चन करो कि अगर ये चीज मेरी लाइफ में होती तो मैं कैसा फील करता। वही वाली फीलिंग आपको अपने अंदर जनरेट करनी है। तभी आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, तभी आप अपने डिजायर्स को अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हो। टाइमिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, क्योंकि इस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है, तो हम अपने बिलीफ्स को डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस में भेज सकते हैं। अफर्मेशंस को लिखने का सबसे बेहतरीन टाइम सुबह ही होता है। तो आई प्रेफर, अगर आप दिन में एक बार अपनी अफर्मेशंस लिखते हैं तो आप सुबह में ही लिखें। कुछ लोग दिन में 2 बार भी लिखते हैं अपनी अफर्मेशंस, कुछ लोग दिन में 3 बार भी लिखते हैं। लेकिन अगर अगर आप दिन में एक बार लिखते हैं तो आई प्रेफर कि आप सुबह में ही लिखें। सुबह में ही लिखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग 2 या 3 दिन लिखने के बाद या फिर 5 दिन भी लिख लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। यहीं पे आपका ट्रस्ट टूट जाता है।
देखो, मैनिफेस्टेशन का काम आपको इमीडिएट रिजल्ट देना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का काम है आपके बिलीफ को अलाइन करना, शिफ्ट करना, और आपकी बिलीफ ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकते। तो आपको लेट गो करना है एंड बार बार डाउट नहीं लाने। डाउट आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। सो 5 दिन कंप्लीट करने के बाद अपनी लाइफ नॉर्मली जियो विद बिलीव, विद कॉन्फिडेंस दैट कि जो आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। एंड आई बिलीव आपकी विश, आपका डिजायर जो भी है वो जरूर पूरा होगा। आई बिलीव धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होने लगेंगी, कभी आइडियाज के फॉर्म में, कभी अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में, कभी लोगों के थ्रू। एंड ये वो स्टेज है जहां पे आपको अलाइन एक्शन लेने की जरूरत होती है। देखो, जब आपका माइंड अलाइन होता है तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जाते हैं। सो ये थी 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। एंड आई बिलीव अगर आप इसे ऑनेस्टली, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस के साथ करते हो तो यूनिवर्स आपको रिजल्ट जरूर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस टेक्निक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक यू।